ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इसमें मैं जो भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले मैं इसी में डाल देता हूँ। चाहे कोई भी पीडीएफ हो या कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो वो सारी अपडेट मैं सबसे पहले इसी में डाल देता हूँ। और ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको बात करनी हो तो आप लोग मुझसे वहाँ से बात कर सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको यूपीएसआई 2021 एज रिलैक्सेशन के बारे में जो कोर्ट का अपडेट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट के वकील हैं मनीष गोयल सर, वो नहीं आए थे, उनका कोई और केस लगा हुआ था, जिसके कारण इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो अब मंडे के लिए लगा दी गई है। अब इसकी सुनवाई मंडे को होगी। अब उसी वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी सारे कमेंट ये देखने को मिले कि इसका जो है एग्ज़ाम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या अब वो डिले होगा या फिर नहीं। तो उन सभी पहलुओं के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को 2x में देख लीजिए ताकि सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, क्योंकि इसका कोई भी एक आंसर नहीं है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये चीज़ें होंगी ही। सारी चीज़ें कई सारे सिनेरियो पर निर्भर करती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं कोर्ट से। देखिए, या तो एक चीज़ ये हो सकता है कि आपके केस को खारिज कर दिया जाए, हालांकि इसके चांसेस कम हैं। देखिए, यहाँ पे अगर केस को खारिज किया जाता है तो फिर आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इनकेस यहाँ पे केस को खारिज किया जाता है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक मैटर। फिर उसके बाद हमें मान लेते हैं कि केस को खारिज नहीं किया जाएगा, आता है आपका याची लाभ। अब यहाँ पे याची लाभ आता है और सरकार की तरफ से, मतलब बोर्ड जो है, याची लाभ आने पे मुझे नहीं लगता कि आगे जाएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का फॉर्म भराने में कोई भी समस्या नहीं होगी। याची लाभ यहाँ से आया तो भी आपके एग्ज़ाम की डेट वही है, लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर। अब एक जो सिनेरियो है जो कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम को डिले करने में योगदान देगा, वो है आपका जनरल ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर जनरल ऑर्डर आता है तो इससे दो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं। पहला कि अगर बोर्ड जो है इसे अच्छी तरीके से मान लेता है, फिर भी इस सिनेरियो में भी एग्ज़ाम डेफिनेटली अक्टूबर में नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि लगभग यहाँ पे 3 से लेकर 4 लाख लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए साइट को फिर से ओपन करना पड़ेगा, इसके साथ ही काफ़ी सारी चीज़ों को फिर से शुरू करना पड़ेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा लेट होगा। फॉर्म भराए जाएंगे, फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, इसके बाद जो है सेंटर अलॉट किए जाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर बोर्ड आगे नहीं जाता है तो फिर भी जो है आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में फिर नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे बोर्ड आगे जाता है, मतलब कि बोर्ड जो है डबल बेंच जाएगा। अब ये केस अगर डबल बेंच जाता है और बोर्ड ये कोशिश करेगा कि एग्ज़ाम होता जाए, तो इसमें जो है जो पैटिशनर्स हैं वो भी यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में स्टे की मांग कर सकते हैं कि जब तक हमारा मैटर क्लियर नहीं हो जाता हमें स्टे दे दिया जाए, एग्ज़ाम को ना कराया जाए। क्योंकि एग्ज़ाम हो जाने के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगी कि एग्ज़ाम आपका हो जाए, फिर उसके बाद जो है इनका एग्ज़ाम फिर से कराया जाए या जनरल ऑर्डर की बात की जाए और ये सारी चीज़, तो ये भर्ती जो है अच्छी तरीके से फंस जाएगी। तो ये सारे सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हैव नाइस डे। जय हिंद एंड बी सेफ।